हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। हमारे यहाँ पे लगातार दूसरे तीसरे दिन भी बारिश हो रही है यहाँ पे। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, 3 ऑब्जेक्ट से करने वाले हैं हम रीडिंग। पहले मैं स्वीट ड्रीम्स का डेक लेने वाला था, लेकिन अब हमने लिया है टैरो एनर्जी ओरेकल और ये है थर्ड ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट विद इट। रीडिंग जो है जनरल होती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर बार यूनिक होती है। ठीक है, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस। जो आपको रेजोनेट होता है आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब रेजोनेट कैसे होता है? जैसे कि हर व्यक्ति का साइन अलग होता है, जिस समय पे उनका जन्म होता है वो अलग होता है, जिस जगह पे वो आए हैं इस धरती पे वो अलग होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो वैसे ही टारो में है, यू नो, देयर इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो जो भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट हो रहे हैं आप उस मैसेज को ले सकते हैं। मेरी कैट रिमोट से खेल रही है इसलिए आई वाज जस्ट स्माइलिंग। ठीक है, तो चलो अब मैं करता हूँ इसे कनेक्ट। एंड पहला ही कार्ड जो हमें दिख रहा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप यू कुड सी दैट क्लियरली। 6 ऑफ वॉन्ड्स कि भाई एरीज, लियो, सैज, पैशन का, पावर का कार्ड। ओके, एंड मोस्टली 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि भाई जीत, जिनको भी जीत चाहिए या फिर जिनको भी चाहिए कि भाई आई वांट टू विन, या फिर चीज़ें मेरे फेवर में हो, चीज़ें मेरे मुताबिक हो, जैसा मैं चाहूँ वैसे। तो कहीं ना कहीं भी ये कार्ड जो है ये दर्शाता है कि ये पर्सन काफ़ी सेटिस्फाइड है इस रिश्ते में। या तो वो सपने देख रहा है कि ये रिश्ता बहुत ही अच्छा जा रहा है और जैसा उसने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही जा रहा है, या फिर वी कुड से दैट द पर्सन इज़ प्रीटी हैप्पी कि आप उसके ज़िंदगी में हो और जो भी आप दोनों ने प्लान्स बनाए हैं जल्दी वो प्लान सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद का दामन इस पर्सन ने नहीं छोड़ा है, उम्मीद पकड़े रखी है। एंड मे बी ये पर्सन काफ़ी खुश हैं कि अभी बहुत ही जल्द, अगर आप बहुत दूर रहते तो मिलने वाले हो, या फिर आपके सपने पूरे होने वाले। शायद अगर आपने कहा सोचा है कि भाई चलो जाके गणपति बप्पा के दर्शन लेते हैं साथ में, तो वो भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे इट इज़ अ यस कार्ड। ओके, अच्छी बातों के लिए पूरी तरीके से यस कार्ड है। सेकेंड जो कार्ड हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये एस नहीं है, एस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन खुश इसलिए भी हैं कि अब आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट किया है। एटलीस्ट आप इसको चीटर नहीं कह सकते, या फिर आप इसको अभी कि तुम हमेशा कहीं ना कहीं पे लाइन मारते हो ऐसा नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन ने आपका दिल जीत लिया और भरोसा भी जीत लिया है। हालांकि ये सिर्फ एस हैं, ये कोई किंग नहीं है, ये कोई क्वीन नहीं है, ये कोई पेज नहीं है, कोई नाइट नहीं है, लेकिन एस का भी मतलब है कि शुरुआत तो हुई है, तो कहानी डेफिनेटली आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट कार्ड हुआ 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब कि भाई जो जैसे हैं वैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा है। ठीक है, अगर हाल ही में आपने किसी को मैट्रिमोनियल प्रोफाइल भेजा है या फिर समवेयर इज़ ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं पर्सन आपको लाइक कर रहा है, खुशी बहुत है इस पर्सन को दैट द पर्सन इज़ लाइकिंग यू, और जो उसने सोचा था भी मुझे कोई ऐसा मिले, एक्चुअली अब इसको ऐसा मिल चुका है। जो कार्ड है वो एम्प्रेस। तो आप में वो सारी चीज़ें हैं जो उसे अट्रैक्ट करती हैं, एंड मे बी इसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो दोनों अपोजिट्स अट्रैक्ट हो चुके हैं, ये हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हुआ है द हायरोफेंट टॉरस कार्ड। एंड द एम्प्रेस के पास हायरोफेंट का आना मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से आप दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी और बेहतर होने वाली है और आप जल्द ही एक दूसरे के साथ गठबंधन में आ सकते हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो कम्युनिकेशन का कार्ड, और ये कार्ड कह रहा है कि भाई ये पर्सन अब इस पल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। जो खुशी, जो सच्चाई उसे अभी महसूस हो रही है ये उसी को कंटिन्यू करना चाहता है। तो काफ़ी खुश है ये पर्सन। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, ओके, मेरे साथ ही आ गए, जो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सेलिब्रेशन का पीरियड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों को, फ्रेंड्स को बताने का पीरियड, आई एम इन लव। तो बात यहाँ पे हमें क्लियर मेंशन हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड नाइट का मतलब है यहाँ पे कि ये पर्सन अब बिल्कुल रेडी है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। आई थिंक मेरे हिसाब से इस पर्सन ने काफ़ी समय लिया है, किसी किसी मामलों में 2 दिन से लेके 2 हफ्तों तक, एंड किसी किसी समय में 2 महीने तक इस पर्सन ने समय लिया है। एंड अब ये पर्सन श्योर हुआ है कि हाँ भाई अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरे लिए सही होगा, या फिर हमारे लिए रिश्ते के लिए सही होगा।
नेक्स्ट जो कार्ड दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द टावर। अब ये दो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, देखो द टावर एट द एंड आ चुका है, लेकिन उससे पहले जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि ये पर्सन ने ख्वाब तो बहुत देखे थे किसी से कनेक्ट होने के या फिर प्यार, खुशहाल परिवार, लेकिन ये डर था उसे हमेशा। टावर यहाँ पे डर दर्शा रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जैसे कि अभी सिस्टर को डेंगू हुआ था, तो अभी एक जगह में गया था, एक ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे जो ओनर था, मैंने उनसे बात की, उनको भी डेंगू हुआ, तो बहुत नज़दीक है मेरे रहते हैं। सो यू नो कि जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसी चीज़ें जो आपने कभी देखी नहीं है या फिर कभी सोचा नहीं, अचानक हो जाए तो क्या होता है। तो ये पर्सन ने हमेशा ये सोचा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा जो शायद इसके अंडरस्टैंडिंग के परे होगा या फिर इसके काबिलियत से बाहर होगा। लेकिन अब उसे क्या पता चल रहा है कि आप उसके साथ हो एंड आप उसे प्योर लव दे रहे हो, और आपने कहा कि बोथ ऑफ यू विल ट्राई, दोनों मिलके चीज़ों को ध्यान करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब ये अकेले नहीं है। कई बार व्यक्ति अकेला पड़ता है ना कि सब कुछ मुझे करना है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो, आई एम विथ यू। तो ये इस पर्सन के लिए खुशी का माहौल है। ठीक है, मैंने अलग तरह से समझाया एंड आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड दैट। टावर का मतलब हमेशा नेगेटिव या गलत नहीं होता, ये एज़ पर सिचुएशन, एज़ पर कार्ड होता है। ठीक है, चलो मैंने 2 बार ही सिर्फ शफल किया है। हियर वी गो 3 ओके 4 में से सिर्फ 5 ही कार्ड यहाँ पे निकलेंगे। यस, बहुत बड़ा रेक है, लेकिन आज सिर्फ 5 ही कार्ड्स निकले। तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती हैं। पहला जो कार्ड है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। यस, अगर आपको कहीं ना कहीं पे इनके ऊपर सवालात है या डाउट है या फिर लग रहा है कि ये पर्सन इतना क्यों लेट रिप्लाई कर रहा है, पहली बात हो सकती है कि मे बी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मतलब क्या है कि कई बार इंसान के पास सेविंग्स नहीं होती। हाँ, वो इतना ज़रूर कमा लेता है कि दिन भर चल जाता है, फिर भाई चलो अब काम किया तो भाई हफ्ते भर का प्रबंध हो गया, यू नो। सो यहाँ पे इसके पास इतने, मतलब आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं पे अगर किसी की चाहत है कि भाई चलो कुल्लू मनाली जाते हैं या फिर थाईलैंड जाते हैं, तो नो, द पर्सन डजंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, इतना पैसा नहीं है। ओके, बाकी यहाँ वहाँ जाना है, घूमना है, गाड़ी हो सकती है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, लेकिन यू नो जब पैसे की बात आती है और पैसा जब रुकता है तब चीज़ें बदल जाती है। तो ये पर्सन सिर्फ आने वाले पैसों की तरफ नहीं देख रहा है, पैसा कब रुकेगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल है, कोई फेक नहीं है। सिस्टर जब अभी हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे एक और पेशेंट थी, तो हम उससे बात कर रहे थे। तो वहाँ पे जो उनकी डॉटर इन लॉ थी, ओके, तो उन्होंने कहा कि एक दूसरी डॉटर इन लॉ है, यानी कि उसके जो देवर हैं वो पुणे में थे, जॉब कर रहे थे। सडनली यू नो वो ही वॉज आर्किटेक्ट, बिकॉज ऑफ कोविड इसका जॉब चला गया और अब इसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। अब वो घर में आके बाकी सब कुछ खेती वगैरह देख रहा है। लिटरली अ रियल एग्जाम्पल। आर्किटेक्ट था तो कितना पैसा होगा, यू कैन इमेजिन, लेकिन अब वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गया है बिकॉज जॉब नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा कार्ड है, इस कार्ड को सीरियसली डेफिनेटली लेना चाहिए, हल्के में मत लो। कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहा है तो हाँ, उसमें अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको गहराई से नाप लो। सेकेंड जो कार्ड है वो है हीलर ऑफ द एजेस। ये पर्सन खुद को हील करना चाहता है, लेकिन कैसे ये उसको नहीं पता। कहीं ना कहीं लग रहा है यीन और यांग, यानी कि भाई 2 अलग व्यक्ति अगर मिल जाएं तो हीलिंग हो सकती है। लेकिन अगेन वही सवाल आ सकता है कि भाई क्या वो आपको हमेशा के लिए खुश रख सकते हैं। एक्चुअली सवाल ही गलत है, कोई हमेशा के लिए खुश नहीं रहता, वो बस एक स्टेज होती है, राइट। जैसे कि मान लो आपको किसी ने माइक दे दिया और आप अब स्टेज पे हो, वो चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए होता है। जैसे आपका भाषण खत्म हुआ, आपको स्टेज से बाहर आना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल एवेंजर्स मूवी या फिर कोई डीसी की मूवी अगर आपने देखी या फिर कोई भी मूवी आपको पसंद आ गई, मैक्सिमम 4 बार लगातार देखो, उसके बाद नहीं यार मैं बोर हो गया, राइट। तो वो चीज़ होती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यीन और यांग। वाह, मैंने कहा और आ गया यीन और यांग। यीन और यांग का मतलब है कि ये पर्सन अपोजिट्स अट्रैक्ट हैं। जितना आप उसके बारे में सोचते हो, ये उससे कई ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते बिकॉज डर है कहीं आपके प्यार में इतना खो ना जाए कि प्रैक्टिकलिटी को नज़रअंदाज कर दे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो डोर टू रोमांस। ये पर्सन रोमांस में काफ़ी अच्छा है। अगर हम बहुत अच्छी ऐसी बातें करें रोमांस की या फिर लेटर राइटिंग की या फिर जो भी यू नो किसिंग वगैरह, द पर्सन कुड बी वेरी गुड, बट अगेन द क्वेश्चन इज़ दैट वो चीज़ों को देखना चाहता है।
कि जैसे कि प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई, क्या आप दोनों का साथ सच में सही होगा, क्या आप प्रैक्टिकली इसको एक्सेप्ट करोगे, आपकी लाइफस्टाइल जो थी और अब ये जो लाइफस्टाइल बनने वाली है वो कैसी होगी, क्या फ्यूचर में आप इसके साथ सेटल हो जाओगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी तक आपके कंधे पे नहीं है, शादी मतलब ये नहीं कि बस दो लोगों ने शादी की दैट्स इट अब हनीमून पे चले गए, बिल्कुल नहीं। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, मैरिज के बाद चिल्ड्रन आते हैं, फैमिली आती है, इन लॉज आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर संभालना, वो करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या आप दोनों प्रिपेयर्ड हो, और अगर नहीं तो ये पर्सन रुक रहा है। नेक्स्ट कार्ड वो हैप्पी फैमिली। यस, इसका कहना है उसे एक हैप्पी फैमिली चाहिए, लेकिन वो कब मिलेगी। और एक बात आपको सीरियसली बताता हूँ, अब इस कोविड में ऐसा हुआ है कि लोगों को पता चला है कि चाहे आपका जॉब कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कब और कैसे आपका जॉब चला जाएगा इवन नोबडी नोज़। जैसे कि मेरे एक सिस्टर है, कज़न, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसने कहा कि उसके ऑफिस के बाहर हमेशा एक एम्बुलेंस तैनात रहती है। कब किसको झटका दिया जाए कि भाई ये आपका रेजिग्नेशन लेटर और ये रही अगले 3 महीने की सैलरी एज ए कंपेंसेशन, ऐसा हाल उसने होता हुआ देखा और लोग बेहोश भी होते हैं। ओके, तो इसलिए पर्सन थोड़ा सा सोच रहा है इसके बारे में। ओके, तो काफ़ी सोचता हुआ रीडिंग आ गया है आज यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी कूल। मैं बिल्कुल भी अनकूल नहीं कहूँगा। अगर कोई सोचने वाला व्यक्ति आपको एज ए लवर मिल रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, वरना तो ऐसे लोग आपको काफ़ी मिल जाएंगे कि हाँ भाई मैंने सोचा और मैं प्यार में पड़ गया, लेकिन क्या होता है उससे। ओके, ये भी तो जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं ये कार्ड। पहला जो कार्ड है वो है सोल टाइम। सोल टाइम का मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आप में वो देख रहा है कि जो उसे चाहिए क्या उसे मिल रहा है या नहीं। यानी कि भाई अगर वो चाह रहा है एक सच्चा प्यार, तो वो वाला प्यार नहीं जिसे हम सेक्सुअलिटी कहते हैं, वो वाला प्यार कि आपने हाथ थामे हैं या फिर बस आंखों में देख रहे हो और एक सन्नाटा, एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे और किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 1 मिनट भी अपने हाथ थामे तो वो एनर्जी मिलेगी जो आपको 10 दिन तक या 10 साल तक याद रहेगी। तो इतना अगर सच्चा प्यार है या फिर इतनी अगर प्यार की बौछार है, सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। क्या है सच में? अगर है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपका साथ निभाने की कोशिश करेगा, नहीं है तो इस पर्सन को लेट गो करना ही होगा। नेक्स्ट कार्ड है, मैं सीरियसली कहा हूँ, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है। फर्टिलिटी कार्ड आ चुका है, ये भी शायद आप में से काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसका मतलब यही आता है कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनको एक बेटा या बेटी शेयर, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझे अभी ये चीज़ें नहीं चाहिए। शायद आपका पर्सन बहुत ही सीरियसली सोच रहा है इसके बारे में। ज़्यादातर अभी जैसे कि मेरे फ्रेंड्स थे, शादी हो गई, विद इन अ ईयर उनको एक नया मेंबर फैमिली में आ गया। अब सवाल आपके बारे में है कि आपने क्या सोचा है, क्या नया मेंबर जल्दी फैमिली में आएगा या नहीं आएगा, क्या आपने इसके बारे में सोचा है, क्या ख्यालात थे आप दोनों के। ये बहुत मैटर करते हैं आजकल की दुनिया में। ठीक है, आपको पता है कि फ़ीस कितनी है अभी स्कूल की एंड लाइक वे, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, मेरा एक फ्रेंड ही मुझे कह रहा था कि आई थिंक वो 5th स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं वो डालना चाहता है अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए, और ट्यूशन फ़ीस ही ऑलमोस्ट कितनी 70-80 हज़ार है। सो आई वाज लाइक व्हाट। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब ये है कि ये बस प्यार एज अ फन टाइम नहीं करना चाहता। तो ये सीरियस वाला रीडिंग है, जिसको भी लग रहा है कि जो पर्सन उनके साथ है वो टाइम पास के लिए है, तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, मैं सीरियसली बोलता हूँ। ठीक है, ये कार्ड और ये रीडिंग उसके लिए है कि जो सीरियस है रिगार्डिंग रिलेशनशिप। ठीक है, देखो सीरियस होने के बावजूद भी लोग डिसीजन नहीं लेते, और क्यों नहीं लेते? बिकॉज डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता, दैट नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि कोई कह सकते कि भाई यार गाड़ी तेज़ चलाओ, लेकिन ड्राइवर को पता है एक गलत पैतरा और क्या से क्या हो जाएगा, राइट? तो ये पर्सन अथॉरिटी लेना चाहता है हर बात की। ये जो कार्ड है वो है कंपैशन, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है गैया, यानी कि भाई द फ्रीक्वेंसी रिमाइंड्स अस इन्फिनिटली कनेक्टेड टू वन अनदर। ठीक है, पहली बात यहाँ पे आती है कि जो कंपैशन है क्या वो वन साइडेड है? कंपैशन में सिर्फ सेक्सुअलिटी फन नहीं आता, कंपैशन में एक फीलिंग आती है जो सीधे दिल से निकलती है। आपका दिल चिल्ला के आपको कहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट हर। क्या वो दोनों तरफ से हैं या सिर्फ वन साइडेड है, ये
कंसिडर करना चाहिए। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है गैया, यानी कि भाई क्या ऐसा हो रहा है कि आपके बिना वो नहीं रह सकते और उनके बिना आप नहीं रह सकते। अगर ये है तब भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या है जो हमें यहाँ पे दिखा, एंड दैट इज़ कि भाई ये जो पर्सन है ये अभी भी सोच रहा है रिगार्डिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। उसके लिए फाइनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इस बात को जाने नहीं देना चाहता। जैसे कि कार्ड में दिखा, ये फाइनेंशियल के बारे में सोच रहा है बिकॉज पैसा बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे देख के आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये पर्सन दिल से सिर्फ सोचना नहीं चाहता। उसको पता है शादी के बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, इसलिए मैंने कहा ये एक सीरियस वाली रीडिंग है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट वाज नेट। थैंक यू।